हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल एरा। हम लोग आज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा है, इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वर्ड फिजिको लिखा हुआ है इसका मतलब फिजिकली स्टेट चेंज होने से है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये केमिकल वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन से है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है, CO2 H2O मिलकर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में ऑक्सीजन का। यहाँ पर CO2 गैसियस फॉर्म में होती है और वो जब ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होती है तो उसका फॉर्म एक्वस हो जाता है, यानी कि गैसियस से एक्वस फॉर्म में कन्वर्जन स्टेट चेंज कहलाता है। यह सभी आपको पता होगा। ठीक है, तो चैप्टर को आगे मूव करने से पहले एनसीईआरटी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखा है जो कि आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला, वेरी जेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर वेरी जेटेड वर्ड लिखा है उस वर्ड का मतलब होता है अ लीफ विथ येलो स्पॉट। इसका मतलब है कि एक पत्ती जिस पर पीले धब्बे हों। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक लीफ ली। लीफ का एक हिस्सा उन्होंने ब्लैक पेपर से ढक दिया और एक हिस्सा उन्होंने एक्सपोज रखा, यानी कि खुला छोड़ दिया, जिस पर डायरेक्ट सनलाइट आ सकती थी और ये ढका होने के कारण यहाँ पर सनलाइट न आ सकती थी। कुछ समय के बाद देखा गया यहाँ पर पीले पीले धब्बे पाए गए, यानी कि येलो स्पॉट्स। वही चीज़ यहाँ पर नहीं पाया गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो हिस्सा ब्लैक पेपर से ढका हुआ था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल कम हुई या फिर न ही हुई, ऐसा समझ सकते हैं। और जो हिस्सा एक्सपोज्ड था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई। अब आप लोग पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस हुई या फिर नहीं हुई, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का होना या ना होना इसका मतलब है स्टार्च के फॉर्मेशन से। यदि स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई, और यदि स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ इसका मतलब कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में इस बात को पढ़े होंगे कि हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन होता है जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जो इस एक्सपेरिमेंट का मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है इसका कंक्लूजन। वो कंक्लूजन क्या है कि ग्रीन पार्ट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, इससे ये प्रूव हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। उनका नाम था वॉन मोहाल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वॉन मोहाल ने क्या किया कि एक जार लिया, उस जार में इन्होंने एक कॉटन रखा, यानी कि रुई, जो KOH से सोक्ड थी। यानी कि वो जो रुई थी वो उन्होंने KOH में भिगो कर रखी थी। और फिर उन्होंने क्या किया, एक लीफ ली, उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर रखा और कुछ हिस्सा इसके बाहर रखा। तो जो बाहरी हिस्सा था वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ और जो अंदरूनी हिस्सा था वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन आने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो अंदर स्टार्च नहीं बन पाया और बाहर स्टार्च बन गया। तो जो ये KOH सोक्ड कॉटन था इसने आने वाली सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे जो कि क्लास 10 के थे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।